चलो भाई, अपना क्या चल रहा था? सेकंड क्वेश्चन करना है ना? ओके। क्या नहीं आया? क्यों? प्रॉब्लम क्या हुई वो बताओ। ग्राफ बनाया? क्या? वैसे ग्राफ तो बनाया ना, ग्राफ ही नहीं बना। लो बता देंगे यार, वो बता देंगे। लास्ट लास्ट के 10 मिनट्स वही करेंगे, ठीक है? हाँ भाई, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? सेकंड करना है ना? ओके, क्वेश्चन सेकंड। चलो भाई, लो एक मेरे को दे दो, एक बुक दे दो। अरे बुक दे दो ना। हाँ भाई, अपना क्वेश्चन है कि सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। और अपने को फाइंड आउट करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। और अपने को इक्वेशन दे दी y इक्वल टू mx प्लस 3। mx प्लस 3। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इस 3x इसको हमने इस साइड ट्रांसफर किया, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। और x इक्वल टू क्या हो गया, 3y अपॉन 2। ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, चलो इनको फर्स्ट सेकंड तो इन्हीं को दे दो, ये फर्स्ट ये सेकंड और इसको थर्ड दे दो। और यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हाँ, डाइट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो 2x की जगह पे रख रहे हैं, तो ये 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस 24। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 7y, 11 माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 24। अब ये 11 को इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 5 जा, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्लियर हुई? अब y की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इसमें थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये अपनी इक्वेशन लिख देते हैं, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2।
तो x इक्वल टू क्या आ गया 11 माइनस 15 माइनस 4/2, तो 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गया। x की वैल्यू आ गई अपनी -2। अब यहाँ पे जो मेन इक्वेशन है ये, इसके अकॉर्डिंग अपने को m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपनी इक्वेशन क्या गिवन है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y की वैल्यू क्या आई है 5, तो y की वैल्यू 5 इक्वल टू m -2 प्लस 3, तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। ये इससे ट्रांसफर किया तो क्या हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यही करना था अपने को। हाँ। चलो जल्दी से राइट डाउन करो। नहीं, ये देखो यहाँ पे 2 है इक्वल टू -2m है, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो 2/-2 ऐसे होगा। ये वो माइनस काउंट हो जाएगा। चलो जल्दी से राइट डाउन करो। हाँ भाई, वो 3.2 का 7th वाला किसी ने किया है? आपने कर लिया? आंसर मैच हुआ? मार्कर पेन मार्कर तो रुको 1 मिनट। सही है। सही है, उसको दिखा दो एक बार, फिर नहीं समझ में आए तो मैं बोर्ड पे करवा दूंगा। ठीक है, उसको पास कर देना। मुश्किल ही आएगा तो फिर एक काम करना, ये क्वेश्चन आप ही समझा देना, एक्सप्लेन आप ही करना। वीडियो में आप भी आओगे, फिर बच्चे कमेंट पास करेंगे, सर ये आपके स्टूडेंट भी टीचर बन रहे हैं। हरि ओम हरि लाइव अभी नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना। आज कैसे लेट आ रहे हो भाई? अच्छा, किस चीज़ की? अच्छा, बैग 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 अभी आया नहीं है वो बताओ। ट्राई करो, फिर भी नहीं आता मैं बोर्ड पे करवा दूंगा। क्या और कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? उस क्लास से बेटर आ रहा है? झूठ मत बोलना। हाँ भाई सुमन, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है उस क्लास से मेरी इस क्लास में? बगदा था। चलो भाई आगे बढ़े। अब यहाँ पे भी एक बार स्पीड नहीं बनी है ना, इस वजह से।
ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला गया है यहाँ पे क्या द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड द नंबर। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? नंबर फाइंड आउट करना है। हाँ भाई, हो गया, रफ कर दें। आप किसी की नोटबुक ले लेना, नोटबुक से चेक कर लेना। इतना स्लो कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे बोला गया कि टू नंबर्स है और उन दोनों का डिफरेंस वो 26 है। ओके, और एक नंबर वो दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर क्या है? x है, ठीक है। और अदर नंबर हम क्या लेंगे? या सेकंड नंबर ले सकते हो, अदर नंबर लिख सकते हो, कैसे भी। अदर नंबर इक्वल टू y है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला कि एक स्मॉलर है एक लार्जर है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि टू नंबर हैं उन दोनों का डिफरेंस बोला है। तो मान लो इसका और इसमें माइनस करेंगे, x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है, ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल दिया कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है। तो मान लो ये x है ना, ये y है, ये x है कितना है? 3 टाइम्स है y का। कैसे भी कर सकते हो, इसमें कोई अपने को स्मॉलर लार्जर ये नहीं बोला है, तो आप आगे पीछे कैसे भी ले सकते हो, 3 का करो या y का करो। दैट मीन्स x में भी ले सकते हो, y में भी ले सकते हो। हाँ, अब यहाँ पे देखो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3y लिख सकते हैं ना, x की जगह पे। तो ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई? 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 से में 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में नहीं, यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों लगाओगे? बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट पुट हो रहा है तो डायरेक्ट पुट करो। तो ये होगा 3y माइनस का y इक्वल टू 26। इस x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 3y रखा है। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा? 2y। तो 2y इक्वल टू 26, 2 1 जा 2, 2 13 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गई। अब जब y की वैल्यू 13 आई तो ये y की वैल्यू किस में रख देंगे? इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3y है, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 39। तो इन दोनों को साथ साथ में लिख दो, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13। ये अपना आंसर हो जाएंगे, ये अपने क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। किसी को डाउट हो तो बोलो भाई। कौन से क्वेश्चन को? इसी क्वेश्चन को? एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? करके बताएं क्या? बोलो, ये इक्वेशन कैसे आई? एक बार तो पहले तो बुक ओपन करो आप, और बुक की जो क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो एक बार रीड करो, क्या बोला गया यहाँ पे। आ गया? ये समझाऊँ? यहाँ पे बोला गया कि 2 नंबर्स है, एक नंबर ले लिया फर्स्ट वाला x और दूसरा नंबर ले लिया हमने y। इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है, वो दोनों का माइनस करने के बाद डिफरेंस क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। मान लो एक नंबर अपने पास क्या है? ये नंबर जो आया 39 है और एक 13 है, दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26 ही आएगा ना। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरे में बोला गया कि एक नंबर और दूसरे का कितना गुना है? 3 टाइम्स है, ठीक है। तो एक x इक्वल टू वो 3 टाइम्स कर दिया, ये इक्वेशन इसमें पुट की है बस। चलो जल्दी से राइट डाउन करो। क्या एलिमिनेशन से करे? चलो पहले एक बार राइट कर लो, फिर करके बता देता हूँ।
चलो देखो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसी को। अपनी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 26 और सेकंड इक्वेशन आई है x इक्वल टू 3y। इस 3y को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, 3y को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इसके नीचे रख दो, x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? यहाँ पे x और x दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं एलिमिनेटिंग, ठीक है। तो सिंबल दोनों सेम सेम आ रहे हैं तो सिंबल सेम है तो अपोजिट सिंबल करेंगे माइनस कट करने के लिए। तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, कैंसिल आउट। ये माइनस का 1y है, ये प्लस का 3y है, क्या बचेगा 2y, ये 26, y 1 2 1 जा 2 2 13 जा, हाँ तो दोनों इक्वल ही है, कैसे भी कर सकते हो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अभी अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है इसलिए सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। क्वेश्चन में क्लियर गिवन है कि बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलो रफ कर दें। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें बोला गया कि द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अपने को दोनों नंबर फाइंड करने हैं। हाँ, सबसे पहले एक एंगल लिया हमने कि लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू x एंड सेकंड एंगल बोलो या फिर अदर एंगल बोलो, अदर एंगल इक्वल टू y। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। व्हाट मीन्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल? 180। कोई भी टू एंगल्स जिनका सम कितना आना चाहिए 180 आ जाए तो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे में बोला गया है कि यहाँ पे कि x और y का जो डिफरेंस है ना, x और y का जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 18 है, 18 डिग्री दे। कोई लार्जर तो नहीं दे रखा ना? नहीं, लार्ज एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर दे रखा है भाई। तो यहाँ पे इसको लार्ज एंगल ले लेते हैं, द लार्जर एंगल, इसको लार्जर ले लेते हैं, लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स एंड अदर एंगल इक्वल टू वाई, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जर एंगल में से छोटे वाला एंगल को मैंने माइनस किया तो क्या आ गया, कितने का डिफरेंस है ये 18 का। ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन से किया कि फ्रॉम इक्वेशन 2 ये y इस साइड ट्रांसफर कर दिया, ये y इक्वल टू 18 है ना, इस y को इस साइड ट्रांसफर कर दिया तो x इक्वल टू क्या आ गया 18 प्लस y या y प्लस 18, एक ही बात है। ये इक्वेशन अपनी क्या आ गई 3 आ गई। इस 3 इक्वेशन को किस में पुट कर देंगे 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया। इस इक्वेशन 1 में पुट करें x की जगह पे तो ये हो गया 18 प्लस y इक्वल टू 180। तो ये हो गया 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 और ये 18 इससे ट्रांसफर होगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 162 और ये आ गया 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81। अब ये y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, जरूरी नहीं है हम 3 में इक्वेशन पुट करें,
इन तीनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देना आप y की वैल्यू, सभी में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चाहे फर्स्ट में करना, सेकंड में करना, थर्ड में करना, किसी में भी। तो ये अपनी है इक्वेशन x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो ये हो गया x इक्वल टू 18 प्लस 81, x इक्वल टू आ गए 99। तो अपने आंसर क्या क्या आ गए, x इक्वल टू 99 और एक आ गया y इक्वल टू 81। दोनों का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी को डाउट हो तो बोलो भाई, एनी डाउट? चलो जल्दी से राइट डाउन करो। दूसरा टेस्ट आने वाला है। कल मना ये कर दिया तब मैंने, नहीं क्या चेक उसका कर दे। ठीक है, अरे मैं वो पेपर लेके जाना भूल जाता हूँ ना, कल भी भूल गया। यहाँ से लेके जाना भूल जाता हूँ पेपर। अरे वो तो लेके घर पे लेके चला गया ना, अब वो 2-3 दिन से रखा है घर पे, क्योंकि पेपर नहीं है मेरे पास। विदाउट पेपर मैं कैसे चेक करूँ? शायद अब अलग अलग देना पड़ेगा उनको। जो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रही है, आपके थोड़ी आ रही है अभी, बट आपको आती है, न्यू वाले बच्चों को थोड़ी आती है। मेरी तरफ से तो नहीं आती, नया बैच चालू हुआ तो। हाँ, देखते हैं। कौन बैठेंगे? नो आइडिया। क्यों? मतलब फिर और यशोदा मैम बैठेंगे तो उसके बाद ही है। चलो भाई आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल इज 3800 रुपीज़, 3800 रुपीज़। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल टू x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू y रुपीज़। तो फर्स्ट में बोला गया 7 बैट 6 बॉल, तो 7x प्लस का 6y इक्वल टू 3800। फिर बोला गया यहाँ पे C बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल
3 बैट प्लस 5 बॉल इक्वल टू 1750 रुपीज़। और अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, एक बॉल की और एक बैट की अपने को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर लो। ये इक्वेशन अपनी 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इस 5 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, और ये हो गया x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इक्वेशन 3 हो गई है। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 है अपने पास 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। देखना भाई, इसकी कैलकुलेशन लेंथी है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, 7 1 जा 7 और 5 12 माइनस 35y अपॉन 3 प्लस का 6y इक्वल टू 3800। अब हमने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम 3 ले लिया। एलसीएम क्या ले लिया, 3 ले लिया यहाँ पे। तो कंप्लीट 3 एलसीएम लिया, तो ये 12250 माइनस 35y प्लस का 18y इक्वल टू 3800। ये 3 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस का ये कितना बचेगा 17y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 00411 ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इस नंबर को इस साइड ट्रांसफ़र किया, तो ये अपना आ गया माइनस का 17y इक्वल टू 11400 माइनस 12250 इसमें से माइनस कर दो, माइनस 850, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, और ये y इक्वल टू क्या आ गया 850 अपॉन 17 5 जाए तो y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। तो जब y की वैल्यू 50 आई है, अब ये y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिखो यहाँ पे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो अपनी 3 इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 715 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 150 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 1500 1 मिनट, हाँ 5 5 250 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। तो x अपने पास क्या था, बैट था ना, तो x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू क्या है, बॉल की वैल्यू 50 रुपीज़। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई, कोई भी डाउट नहीं है। देखो क्वेश्चन लेंथी है लेकिन प्रोसेस सभी में सेम ही लग रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सब इजी वे में आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये मेथड। हाँ जल्दी राइट डाउन करो।
क्या? इसको इसको आपस में क्यों? होगा ही नहीं, और पहले वैसे डिवाइड कर भी नहीं सकते। ये डिवाइड में, इसके डिवाइड में भी है तो इसके भी डिवाइड में है ना। अब वाई की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है। हाँ, डेसिमल में आएगा वो। कहाँ पे? कहाँ पे? मैं लेट हो गया यार। हाँ, वो वहाँ पे सामने। अब आपने देखा था क्या मेरे को? हाँ, बात कर रहा था, फिर वो लेट हो गए तो इसने, फिर वो बोल रहे थे लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। छोड़ यार। हाँ भाई, तब तक सेकंड इसका पार्ट कर दो। थर्ड का थर्ड पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट करो एक बार, ट्राई करो जिनका हो गया वो। नहीं आएगा फिर मैं करवाऊंगा बोर्ड पे। क्या बात है, शाबाश। फाइंड भी कर दिया क्या? अच्छा, कंपटीशन होना चाहिए, बढ़िया भाई। भाई प्रोसेस ही लेंथ, बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स में, और आपके तो, और आपको सोल्व भी तो करने हैं। क्यों, आपके स्कूल वालों ने कैसे कराया था? कराया नहीं है। 5 फर्स्ट, 3 चैप्टर ओनली, और सबसे इजी इजी करवा रहे हैं। 15 एपी वाले, 5 वाला। 5 तो आपने बताया था, क्यों डाउट आ रहे थे? अच्छा, क्यों ऐसा? अच्छा अच्छा। करवा देंगे। चलो चलो करोगे जल्दी। अब इस बैच में भी कंपटीशन होना चाहिए भाई। इस बैच में भी कंपटीशन होना चाहिए। इस बैच में जब कंपटीशन होगा ना, जब दूसरे वाले बैच में हम कंपटीशन करेंगे, ठीक है? इसमें अपने पास कितने बच्चे हो गए? 10 स्टूडेंट हो गए, वहाँ पे है 18 स्टूडेंट। क्यों एक
चलो चलो फास्ट इक्वेशन बना देते दोनों की, फिर कर देना आप, ठीक है। हाँ फोर्थ की बन गई, ओके फिफ्थ वाला करवा देते हैं। तो फिर फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क है, इसका पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क आ गया। थर्ड का फोर्थ पार्ट है ना, हो गया, तो होमवर्क तो बचा ही नहीं फिर। वो किसी और में कौन है? अच्छा, मतलब अपना दिमाग नहीं दौड़ाना, दूसरे का चलाना है ना, ऐसी बात है क्या भाई? हाँ भाई सुमन, ऐसी बात है? अपने दिमाग को कहाँ पे लेके जाओगी? ओके देखो, यहाँ पे बोला गया कि ये फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन अपने को 9/11 मिल रहा है, कब मिलेगा वो? इफ 2 एडिड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 इज एडिड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। वो अपने को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, समझ रहे हैं? एक बार क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले लेट किया कि लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। न्यूमिनेटर को हमने x रखा और डिनोमिनेटर को हमने क्या रखा? y रखा। तो अब सबसे पहले x अपॉन y अपने को क्या मिल रहा है? 9/11 मिल रहा है। ये 9/11 कब मिलेगा? जब न्यूमिनेटर में 2 एडिड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें। तो न्यूमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या कर दिया? 2 ऐड कर दिया। कोई डाउट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस का 18। इस 9y को इस साइड लेके गए, 22 को इस साइड लेके गए, ठीक है। ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। ये अपनी इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कोई डाउट? सेकंड इक्वेशन में बोला गया यहाँ पे कि 3 एडिड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 5/6। ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन की बात की है हमने। अब यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू 5/6 मिल रहा है। ये 5/6 कब मिल रहा है? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें? 3 ऐड करें। तो हमने 3 ऐड कर दिया ऊपर भी और 3 ऐड कर दिया नीचे भी। सेम एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x प्लस का 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15। ये 18 इस साइड ट्रांसफर किया, 5 को इस साइड ट्रांसफर कर दिया। तो 6x माइनस वाई 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन 2 आ गई। ये इक्वेशन 2 आने के बाद में यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। देखो कौन सा मेथड लगा, इसी यहीं पे लगा देते। चलो इस 5y को इस साइड भेज दो, 5y को इस साइड भेजा तो 6x इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 5y और ये x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3 प्लस का 5y अपॉन 6। कोई डाउट? इक्वेशन 3 दे दी मैंने इसको। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं हम। ये इक्वेशन 1 क्लियर। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 11 इंटू माइनस 3 प्लस का 5y अपॉन 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस 4। ये वैल्यू x की जगह पे रखी है, इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट की है वहाँ पे। क्लियर हो गया? हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस का 33 प्लस का 55y अपॉन 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस 4। एलसीएम ले लिया हमने 6। ये हो गया माइनस 33 प्लस का 55y माइनस का 54y इक्वल टू माइनस 4। ये 6 इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो माइनस 33 ये कितना बचेगा? ये y आएगा यहाँ पे, कितना बचेगा? प्लस का y इक्वल टू माइनस 24। ये इस साइड ट्रांसफर हो गया तो y इक्वल टू 24 माइनस का ये प्लस का 33।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू 9 आई, तो ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो x की वैल्यू की जगह पे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो गए -3 प्लस का 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 9 है, अपॉन 6, तो x इक्वल टू हो गए -3 प्लस का 45 अपॉन 6, तो ये 42 अपॉन 6 7 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, तो ये अपने आंसर हो गए। y की वैल्यू क्या भी लिख देता हूँ, y इक्वल टू क्या है 9 है। अच्छा, फोर्थ की जगह पे फिफ्थ वाला कर दिया था। ओके, आंसर मैच हो गया था, चलो अच्छी बात है, आंसर मैच होना चाहिए वैसे। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ भाई, आपको क्लियर समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, अब तो 100% आने लग गया होगा। चलो भाई जल्दी से राइट डाउन करो। तुम्हारे चलो अब क्लास को होल्ड करते हैं। हरिओम।